हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरिटेरिया का जो ईयरली करंट पेपर बुक आया था न्यू वाला, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और आपको प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है एमसीक्यू कराया जाता है करंट अफेयर का। तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है प्रैक्टिस सेट। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, पहला है कि राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये सही है पहला। दूसरा है कि अतिशी जो है वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, ये भी सही है। तीसरा है कि आलोक रंजन जो है वो एनसीआरबी के प्रमुख है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है वो आपका समुद्र प्रताप नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य, ये बताना है। पहला कथन है कि बिहार में पहली बार वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, तो ये सही है पहला। दूसरा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देशों का भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया और थाईलैंड की महिलाओं की हॉकी टीम में भाग लेगी, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वो है आपका कि प्रतियोगिता का शुभारंभ गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, वो है आपका प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीश के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, कितना, तो आपका 75वीं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जिला न्यायाधीश के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की 75वीं वर्षगांठ में के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य, ये बताना है। पहला कथन है कि नया ध्वज नीले रंग का है और इसका अशोक चक्र सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत संविधान का प्रमुखता में अंकित है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्थो जया वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहां धर्म वहां विजय, यह महाभारत से लिया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सशक्त एवं सुरक्षा भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर का आयोजित कहाँ किया गया था। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे, तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे, तो ये भी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, तो कोई भी गलत नहीं है, पहला ना ही दूसरा, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के हैं तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है कि स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत किया गया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि वर्ष 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से ही पहले आयोजित किया जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि स्वच्छता, ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सारागढ़ी के युद्ध संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि इस वर्ष की युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये सही है। दूसरा है कि इस युद्ध को नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहला और दूसरा कोई भी गलत नहीं है, दोनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने के देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बना है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बना है, तो पहला जिला बना है सारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है, तो मारबर्ग वायरस रोग जो है ये प्रकोप देखा गया कहाँ पे, तो रवांडा में। रवांडा का राजधानी है किंगाली और मुद्रा है फ्रांक। फिलीपींस का राजधानी है मनीला और मुद्रा है पेसो, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है रुपया। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो हस्ताक्षर किया है उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है सोम। USA का राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर। फिजी का राजधानी है सुआ और मुद्रा है डॉलर। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में ठीक है, पैमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है, तो यह जनजाति जो है यह बहुलता में पाया जाता है मणिपुर और नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग स्टेज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक के एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो यह जारी किया गया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया, इसमें संबंधित कौन सा तथ्य गलत है ये बताना है। तो पहला कथन है कि इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा के पत्र पर मंजूरी प्रदान किया गया है, तो यह कथन गलत है। बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है, तो ये शामिल हुआ है आपका, ठीक है, कमेटी ऑफ 10 ग्रुप और ठीक है L69 ग्रुप, ये दोनों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है, तो UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन क्षेत्र वाला देश बना है ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ठीक है स्वीकृति दिया है, तो यह स्वीकृति दिया है वर्ष 2025 से वर्ष 2028-29 तक, ठीक है, 24-25 से 28-29 तक अवधि तक इसका जो है क्या दिया है स्वीकृति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश की सूची में ठीक है
उपरोक्त में से कौन सा कोट सही है ये बताना है। तो सबसे शक्तिशाली देश एशिया पावर इंडेक्स में कौन है, तो हो जाएगा आपका यूएसए और दूसरा हो जाएगा क्या, तो चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पहला और दूसरा। भारत जो है चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस को विकसित किया है। तो यह विकसित किया है आपका आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आईआईटी दिल्ली की स्थापना होता है 1961 में, आईआईटी मुंबई का स्थापना होता है 1958 में, आईआईटी मद्रास की स्थापना हुआ था 1639 में, और आईआईटी जो है वो रुड़की का स्थापना होता है 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए त्रिवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई है। तो त्रिवल्लुवर चेयर की स्थापना किया गया है कहाँ पे, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है। तो 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है सिंधु सभ्यता की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यह जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर का कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी एग्जाम चल रहा है टेक्नीशियन का, ठीक है, या एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है प्रैक्टिस सेट। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे इडिटोरिया का जो ईयरली बुक आया था करंट अफेयर का न्यू बुक वाला अपडेट, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत संहिता 24 अन्य सदस्यों ने लॉन्च किया है, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में सतत निवेश को बढ़ावा देगा, तो ये सही है। तीसरा कथन है कि इसमें ऐसे खनिजों के उत्पाद प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजना के निजी क्षेत्र में पूंजी जुटाना है। ठीक है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल पहला गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए हैं। तो यह प्रदान किया गया आपका मनकीडिया जनजाति को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी है। ठीक है, और उड़ीसा के राज्यपाल है रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो भारत है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149.17 बिलियन रुपये था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि नेपाल का सबसे बड़ा निर्यातगत भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यातगत है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है। तो यह समझौता किया है यूएसए का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। जापान का राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो। रूस का राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है। तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसके तहत, ठीक है, यूएन सदस्य देशों के समूह के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर समझौता सिद्धांतों और दिशा निर्देश के एक जो है सेट बनाया गया है। ठीक है, क्या था,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल, इसके तहत यूएन सदस्य देशों के समूह के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर समझौता सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को एक सीट बनाया जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी मंजूरी दी है। तो आपका 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण गारंटी मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बराक भूमन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बराक भूमन वन्यजीव अभ्यारण्य यह स्थित है भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। वियतनाम का राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कैंसर मुनसॉट पहल निम्नलिखित में से किस देशों की संयुक्त पहल है। तो कैंसर मुनसॉट पहल जो है यह संयुक्त पहल है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संयुक्त पहल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम पे करने के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपका संत तुकाराम के नाम पे, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत तुकाराम पे नाम पे, ठीक है, रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मिनिस्ट्रिंग के मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ठीक है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि अभ्यास स्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो अभ्यास स्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों की मंजूरी दी गई है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता 2027 तक 1000 नगर वन को विकसित करना था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नरसिंह पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से प्रदान किया है, तो ये भी सही है। पहला कथन सही है। दूसरा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें दिया गया था कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है कहाँ पे, तो पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्षयान वीनस ऑर्बिटर मिशन की विकास को मंजूरी दिया गया है, तो यह कथन जो है वो गलत है। दूसरा है कि इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ये जो हो जाएगा इसका दोनों कथन क्या है तो सही है, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें दिया गया था कि 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्षयान वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि वोम को विकसित की मंजूरी दिया है, तो ये सही है। दूसरा है कि इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है, उपयुक्त सभी जो है वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश कौन है। तो है आपका निराकागुआ है, स्लोवेनिया है और सोमालिया है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है। तो यह सुबंधित है, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फूड इंपोर्ट रिजर्वेशन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल फसाई द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है, स्वास्थ्य पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपका। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि CSIR द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पहला कथन सही है। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रसार करना है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आमुर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आमुर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कहाँ पे? तो ये लगा दिया गया आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और वहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मणाचारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं रणेंद्र विश्वनाथ आलेकर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप, ठीक है, बेलास्टिक एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया है, तो ये सही है। दूसरा है कि इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऊपर में से कोई भी गलत नहीं है, सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने पर विश्व का पहला देश घोषित कर दिया गया है? तो कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया गया किसको? तो जॉर्डन को। जॉर्डन का राजधानी है अम्मान और मुद्रा है दिनार। स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। पेरू का राजधानी है लीमा और मुद्रा है शूल। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाढ़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो है आपका भारत म्यांमार सीमा पे बाढ़ लगाने पर मंजूरी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो था वो हम लोग समाप्त कर लिया है, जिसमें आपको 50 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।